आज की क्लास में सभी का स्वागत है। और हम लोग नहीं हुआ रहा, हम लोग पूर्व की क्लास में पढ़ रहे थे दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित आधुनिक कलाकार की श्रृंखला। और आज दो कलाकार को पढ़कर हम लोग दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित कलाकारों की सीरीज को समाप्त करेंगे और कल से 1890 ग्रुप को स्टार्ट करेंगे। ग्रुप पढ़ाया जा चुका है, बस उसके कलाकार पढ़ाए जाएंगे। तो आज की क्लास में है, पहले आपको राइटर पढ़ने हैं सतीश गुजराल। सतीश गुजराल ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1925 झेलम पंजाब में। जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ है इनका 1925 झेलम पंजाब में। ठीक है। इस समय अगर समझेंगे तो वर्तमान में पाकिस्तान, ठीक है, ये क्षेत्र अब वर्तमान में किसके अंतर्गत आता है? तो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद आपका संबंध किससे रहा, किस ग्रुप से जुड़कर इन्होंने काम किया? तो ये दिल्ली शिल्पी चक्र के एक सदस्य कलाकार थे। ठीक है, क्या थे? सदस्य कलाकार थे। इन्होंने जो है दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़कर कला के क्षेत्र में कार्य किया। ठीक है। आपको मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी कलाकार भी कहा जाता था, क्योंकि ये मैक्सिकन कला में जो अभिव्यंजनावादी कला थी उससे बहुत प्रभावित थे। तो आपको मैक्सिकन ठीक है, आपको मैक्सिकन कलाकार के रूप में, मैक्सिकन आधा का होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी कलाकार कहा जाता था। अभिव्यंजनावादी कलाकार कहा जाता था। ठीक है। तो किस रूप में जानते थे हम इन्हें? अभिव्यंजनावादी और मैक्सिकन कला से प्रभावित कलाकार के रूप में जाने जाते थे। ये जो है बेटा, आप लोग चाहो तो उस रूम में चले जाओ। ये जो है ऐसे भारतीय कलाकार थे, ये ऐसे भारतीय कलाकार थे, ठीक है, जिनका ये ऐसे भारतीय कलाकार थे जिनकी श्रवण यानी सुनने की क्षमता, ठीक है, श्रवण नहीं, देखने की क्षमता। श्रवण सही बता रहे हैं, श्रवण माने सुनना, ठीक है। श्रवण क्षमता यानी सुनने की क्षमता। एक्चुअली मैं अभी क्लास लेके आए हैं, तुरंत दूसरी क्लास। सुनने की क्षमता यानी ये ऐसे भारतीय कलाकार थे जिनकी श्रवण क्षमता यानी श्रवण शक्ति मात्र 10 वर्ष की आयु में हो गई थी, या मात्र 10 वर्ष की आयु में खो दी थी। ठीक है। श्रवण माने सुनना ही होता है, दृश्य माने देखना होता है। ठीक है। ये इनके मतलब 10 वर्ष की आयु में इनको एक विकार हो गया, इनकी सुनने की क्षमता में ह्रास हुआ यानी कमी आई, और फिर पूर्ण रूप से वो खो दिए उन्होंने। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़े आर्टिस्ट के रूप में कार्य किया और बड़ी मूर्ति शिल्प, ग्राफिक्स आर्ट, चित्रकार, तीनों पद्धतियों में इन्होंने काम किया। अब बात करते हैं आपका प्रारंभिक प्रशिक्षण। आपने प्रारंभिक प्रशिक्षण कहाँ से लिया? तो इनका जो प्रारंभिक प्रशिक्षण था मेयो कॉलेज
कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से हुआ। ठीक है, कहाँ से हुआ? लाहौर से हुआ। और इन्होंने यहीं पर जो है ग्राफिक कला का भी अध्ययन किया। यहीं पर किसका? ग्राफिक कला का अध्ययन भी किया। ठीक है, किस कला का अध्ययन किया? तो ग्राफिक कला का भी अध्ययन यहीं पर इन्होंने किया। भारत जब विभाजन था तब ये दिल्ली आकर बस गए। भारत जब विभाजन हुआ तब ये दिल्ली आकर बस गए थे। कहाँ आ गए थे? दिल्ली में आकर बस गए थे। यानी आगे की सारी सेवाएं इन्होंने दिल्ली में ही आकर दी। ठीक है, कहाँ बसे? दिल्ली में आकर बस गए। ये थोड़ा इनका जीवन से संबंधित था। इसके बाद इनकी जो मना स्थिति है, इन्हें हम लोग क्या कह के पुकारते थे? तो आपको हम लोग या लोग, या ऐसे कह लीजिए, आपको मनः स्थिति कलाकार कहकर पुकारते थे या कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? मनः स्थिति कलाकार कहते थे। इसके बाद थोड़ा सा इनकी पत्नी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए इनकी पत्नी के बारे में चर्चा करते हैं। पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था किरण गुजराल। क्या था? किरण गुजराल। और ये एक कलाकार के रूप में जानी गई। कैसी कलाकार? तो सिरेमिक कलाकार थी, कलाकार है। ठीक है, सिरेमिक कलाकार है। इसके बाद आपको अगर देखा जाए तो सतीश जो गुजराल जी है, ये नवतांत्रिकवादी शैली से प्रभावित थे और उसी शैली में प्रभावित होकर इन्होंने कार्य किया। इसलिए हम लोग इन्हें नवतांत्रिकवादी कलाकार भी कहते हैं। तो लिख लीजिए, आपको नवतांत्रिकवादी कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, किस रूप में? कलाकार के रूप में। किस प्रकार के? नवतांत्रिक कलाकार के रूप में भी हम लोग इनको जानते हैं। चलिए आगे इनके जीवन से संबंधित बातें करते हैं। इनके जो बड़े भाई थे, इनके बड़े भाई कौन थे? तो इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था इंद्र कुमार गुजराल। क्या था? इंद्र कुमार गुजराल, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यानी पूछ ले कि ऐसा कौन सा आदमी कलाकार है जिसके भाई पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो वो थे आपके सतीश गुजराल जी। ठीक है, इसके बाद इनके पुत्र की बात करते हैं। पुत्र, इनके पुत्र का नाम था मोहित गुजराल। ठीक है, क्या था? मोहित गुजराल, जो किस रूप में जाने जाते हैं? ये वास्तुकार हैं। ये वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनका संबंध वास्तुकारिता से रहा। अब बात करते हैं इनके जो चित्र थे उसमें किस चीज की झलक दिखाई देती है? झलक। तो इनके चित्रों में जो है विलाप, अवसाद तथा भारत
विभाजन की भारत विभाजन की झलक या मनोदशा दिखाई देती है, मनोदशा दिखाई देती है। ठीक है, क्या क्या है? विलाप है, अवसाद है, भारत विभाजन, ऐसी स्थितियों को इन्होंने दर्शाया है। इसके बाद इनका एक प्रसिद्ध चित्र है जिसमें इन चीजों को इन्होंने दर्शाया है। वह चित्र क्या है? मातम। क्या है चित्र? चित्र है मातम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोर्निंग। क्या कहते हैं? मोर्निंग। ये जो इनका चित्र है इसमें इन्होंने जो है विलाप, अवसाद तथा भारत विभाजन सभी की स्थिति दिखाई देती है। फिर इसके बाद इनकी एक शिल्पाकृति है, विशाल शिल्पाकृति। विशाल शिल्पाकृति। विशाल शिल्पाकृति में किस चीज के दर्शन होते हैं? तो इसमें हमें इनकी जो विशाल शिल्पाकृति है, पहले उसका नाम जान लीजिए, शिव और पार्वती। शिव और पार्वती। ठीक है, ये इनकी मूर्ति शिल्प है जिसे हम लोग शिल्पाकृति कहते हैं। ठीक है, इसे किस माध्यम से बनाया है? सिरेमिक से बनाया है। किस माध्यम से? सिरेमिक से। कब बनाया था? तो 1968 में बनाया था। कब बनाया? 1968 ईस्वी में बनाया था। और वर्तमान में यह कहाँ संग्रहित है, यानी वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो वर्तमान में ये चंडीगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। ठीक है, कहाँ रखा गया है? चंडीगढ़ संग्रहालय में यह सुरक्षित है। शिव और पार्वती इनका शिल्प कृति है और सबसे ज्यादा फेमस है। 1968 में इन्होंने बनाया था। सिरेमिक इसका माध्यम था। चलिए अब इनके जीवन के आधार पर और भी बातें करेंगे। ठीक है, देखिए जो लोग लिखते हैं वो थोड़ा साथ साथ लिखते रहा करें। क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग कमेंट के माध्यम से अपनी बात कहना चाहें वो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और कोशिश रहे तो क्लास देखने से पहले या एड लास्ट तक जरूर लाइक कर दिया करिए। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए ताकि हम लोग इसी तरह क्लास आपको देते रहें। चलिए, आपके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है ना। आपके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है ना। क्या थी? डॉक्यूमेंट्री। उसका नाम क्या था? तो नाम है ए ब्रश विथ माई लव। ए ब्रश विथ माई लाइफ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। किसके जीवन पर आधारित है? तो सतीश गुजराल जी के जीवन पर आधारित है। इसके बाद सतीश जी को ठीक है, सतीश जी को स्टेटमैन क्या कहा गया? स्टेटमैन। ठीक है, स्टेटमैन अखबार में, ये अखबार का नाम है। स्टेटमैन अखबार में क्या कहकर बुलाया गया? तो इन्हें कहा गया जीनियस कहकर बुलाया गया। क्या कहकर बुलाया गया? जीनियस कहकर बुलाया गया या पुकारा गया। ठीक है, किसको? सतीश जी को स्टेटमेंट, ये अखबार है, इस अखबार में क्या कहकर बुलाया गया? जीनियस कहकर बुलाया गया। और ये जीनियस कहकर किसने बुलाया था? तो चार्ल्स फावरी ने कहकर बुलाया था। किसने? चार्ल्स फावरी ने इन्हें ये कहकर सर्वप्रथम बुलाया था। आपकी चित्रण शैली कैसी थी? इनकी चित्रण की शैली की बात करें, चित्रण शैली, तो इनकी जो चित्रण शैली है वो थी
नवतांत्रिकवादी अभिव्यंजनावादी। कैसी? नवतांत्रिक साथ साथ नवतांत्रिकवादी व अभिव्यंजनावादी। ठीक है, इन दो शैलियों में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, इसके बाद इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी थी, प्रथम प्रदर्शनी, उसकी बात करेंगे। इनकी प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो इनकी प्रथम प्रदर्शनी हुई थी 1952 में, वर्ष 1952 में। कहाँ हुई? नई दिल्ली में। कहाँ हुई? नई दिल्ली। ठीक है, और इनकी जो सेकंड प्रदर्शनी थी, है ना, नवतांत्रिक नाम से हुई। सेकंड प्रदर्शनी किस नाम से हुई? नवतांत्रिक नाम से। ठीक है, नवतांत्रिक नाम से हुई थी। कहाँ हुई थी? तो 1975 में अमेरिका में। 1975 में अमेरिका में हुई। ठीक है, ये दो इनकी प्रदर्शनियां थी। इसके बाद आपको जो है, आपको एक्रेलिक रंग की खोज, एक्रेलिक रंग के खोजकर्ता कहा जाता है। यानी इसका श्रेय भी इनको जाता है। ठीक है, एक्रेलिक रंग की खोजकर्ता का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने म्यूरल जो तकनीक थी, म्यूरल तकनीक, इसका जो प्रशिक्षण लिया था वो कहाँ लिया था? तो इन्होंने इसका प्रशिक्षण मैक्सिको में लिया था। कहाँ लिया था? मैक्सिको में लिया। कहाँ लिया? मैक्सिको में इसका प्रशिक्षण लिया। अब इनके कुछ सम्मान की बात करेंगे। इन्हें कौन कौन से सम्मान प्राप्त हैं? तो जो लोग क्लास को देखते हैं वो जरूर लाइक एक बार करें। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, नेक्स्ट है, इनके हम सम्मान की बात करेंगे। इन्हें कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए? तो सम्मान जो है इनका, सबसे पहले इन्हें वर्ष 1999 में, वर्ष 1999 में, ठीक, वर्ष 1999 में पद्म विभूषण सम्मान से, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद बेल्जियम सरकार के द्वारा, बेल्जियम सरकार के द्वारा, ठीक है, बेल्जियम सरकार के द्वारा इन्हें जो है ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार दिया गया। द क्राउन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, किसे किया गया? तो सतीश गुजराल जी को। इसके बाद मैक्सिको की सरकार ने, मैक्सिको की सरकार ने आपको लियोनार्डो दा विंसी सम्मान प्रदान किया। ठीक है, क्या दिया? लियोनार्डो दा विंसी सम्मान से सम्मानित किया। इन्होंने चित्रकला में किन किन चीजों में कार्य किया, यानी प्रयोग में? तो चित्रकला, ग्राफिक कलाकार, ठीक है, या ग्राफिक की पद्धति में, और मूर्ति कला, तीनों पद्धतियों को आधार बनाकर कार्य किया। यानी तीनों पद्धतियों में इनके हमें चित्र रचनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद इनके थोड़ी से
जीवन से संबंधित और बात करेंगे। इनका जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प, इनका जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है वो है आपका प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प, जो कि इस समय रखा हुआ है वर्तमान में। पहले देख लेते कि है क्या, तो गणेश, और ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, तो वर्तमान में ये राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, ये गणेश इनका क्या है, सबसे फेमस मूर्ति शिल्प है। अब इनके प्रमुख और जो मूर्ति शिल्प हैं उनकी बात करेंगे, तो उसमें है हॉर्स, नेक्स्ट है ट्री ऑफ द लाइफ, ट्री ऑफ द लाइफ, नेक्स्ट है इनका मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन, ठीक, मेडिटेशन। नेक्स्ट है द क्रॉस फिक्शन, ठीक, ये इनके मूर्ति शिल्प थे। अब इनके चित्र की बात कर लेते हैं, इन्हें चित्र कौन कौन से इन्होंने बनाए थे। तो इनके प्रसिद्ध चित्र हैं माई सिस्टर, ठीक, नेक्स्ट है इनका माई सिस्टर के बाद हर्षो उम्माद, ठीक, नेक्स्ट है इनका तूफान के तिनके, नेक्स्ट है इनका जश्न ए आजादी, ठीक है, नेक्स्ट है इनका मैक्सिकन नारी, ठीक है, मैक्सिकन नारी। इसके बाद नेक्स्ट है इनका काला चांद, ठीक है। ये इनके कुछ जो है चित्र थे जो इम्पोर्टेंट वो आपके सामने रखे गए। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका निधन अभी हाल फिलहाल हुआ है, तो 2020 में इनका निधन हो गया। कब हुआ, तो 2020 में इनका निधन हो गया। बस एक आर्टिस्ट और हैं जो छोटे से हैं, रामेश ब्रूटा, इनकी क्लास हम कर लेंगे, कुछ कारण है व्यस्तता होने की वजह से। तो आज की क्लास के लिए बस सतीश गुजराल। तो सभी लोग क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, कभी कभी व्यस्तता बढ़ जाने की वजह से क्लास रोकनी पड़ती है, तो कोशिश है कि कल ये आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो क्या आज के लिए इतना ही।